किसानों के खाते में फिर पैसा डालने वाले हैं। और गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास के कुछ मकान अमित भाई के हाथों मिलेंगे, गृह प्रवेश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको मध्य प्रदेश पूरा करेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। उसके लिए निरंतर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी का मैंने उल्लेख किया है। अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 4300 करोड़ रुपए की योजना, उससे तेज गति से हम काम करेंगे। गरीब को राशन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, और चाहे एक योजना और मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास अपना रहने का मकान नहीं है, बड़े परिवार हो गए, रहने की जगह नहीं बची है, उन सब गरीबों को पट्टे देके जमीन का, रहने की जमीन का मालिक बनाएगी। और पढ़ाई के बारे में मैंने कहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। और अगर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेधावी है और पैसा अगर गरीबी के कारण नहीं है, तो उसकी फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? सरकार बनवाएगी। ये गरीबों की जिंदगी आसान करने वाली सरकार, ये किसानों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने वाली सरकार है, और विकास की चौतरफा सौगातें देने वाली सरकार है। और आज कई सौगातें देने श्रीमान अमित भाई पधारे। फिर जो 10,000 रुपया स्ट्रीट वेंडर योजना का है, कौन कौन को मिला? जरा हाथ उठाओ। अब एक काम और करें, काफी लोगों को मिला है, कई ऐसे रह गए होंगे जिनको स्ट्रीट वेंडर का लाभ नहीं मिला। और इसलिए एक बार ये लिस्टिंग हो जाए कमिश्नर नगर निगम और उनकी टीम, हमारे राशन कौन कौन को मिलता है, राशन वाले हाथ उठाएं। आसानी से मिल जाता, परेशानी तो नहीं होती? जोर से बोल के बताते, परेशानी तो नहीं होती? अब पहली चीज, नगर निगम, कलेक्टर, जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि कोई वंचित तो नहीं है। अगर वंचित कोई रह गया तो उसको राशन देने का काम किया जाएगा। तो हम जो शिविर लगा रहे हैं, वो शिविर हम केवल एक चीज का नहीं लगाए, हेल्थ के चेकअप का। हम शिविर को मल्टीपर्पज कर दें, मतलब शिविर लगाएं और वहां जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनसे अगर कोई वंचित है तो उसका लाभ देना सुनिश्चित कर दें, उनका नाम लिख के। जैसे राशन की एक योजना है, दूसरी योजनाएं हमारे बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों को निःशुल्क किताबें और दूसरी सुविधाएं मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो जो पात्र बच्चे रह गए हों तो उनका लाभ उनको मिल जाए। फिर एक चीज किसी ने बताया, मल्टी में पहले झुग्गी में रहते होंगे, फिर मल्टी में रहने लगे। अब ये बताएं झुग्गी में कौन कौन रहते हैं, जरा हाथ उठाएं। हमारे ज्यादातर भाई बहन झुग्गियों में रहते हैं। अच्छा, जहां झुग्गियों में रहते हैं वहां कोई परेशान करता है क्या? एक बार ये तय कर लें, देखो अगर आपकी जिंदगी सुधर गई, आपके बच्चों का भविष्य बन गया, तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। इसलिए दूसरी चीज है रहने का ठिकाना, वो हर गरीब को चाहिए, इसलिए उसका इंतजाम करने का एक अभियान हम चलाएंगे। देखिए, रोटी, मकान, पढ़ाई बच्चों की और दवाई, ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? ये किसी बेटी के पांव के घुंघरू गिर गए हैं, बताओ इलाज जरूरी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, हाथ उठाओ जिनके बने हो। काफी लोगों के आयुष्मान कार्ड बने, अब हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं बने वो उठाओ। कई लोग ऐसे जिनके नहीं बने। तो अब एक काम करते हैं अपन, जो हमारा हेल्थ कैंप लगेगा, जैसे मैंने कहा मल्टीपर्पज बना के सबके कार्ड बनवाना है, ताकि बीमार अगर हो जाएं तो फ्री में इलाज हो सके। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सब गरीबों के लिए करना है। करना चाहिए कि नहीं? तो ये करना है।